आज हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति और भक्त किसे कहते हैं? जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है, हम लोग रामायण से किस तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं? रामायण का आधार क्या है? रामायण का सबसे बड़ा आधार है जो कि हम लोग के ज्ञान प्रदान करता है। इसमें ऐसा ज्ञान निहित है जो कि आर्थिक से लेकर नैतिक से लेकर साथ साथ व्यवहारिक के साथ साथ जो है हम लोग के पारिवारिक के दृष्टि से भी और पारिवारिक लेकर, मैंने कहने का मतलब है कि जो परिवार का जो हम लोग चलते हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, भाई बंधु माता पिता, जो समाज में किस तरह से चला जाता है वो हमारे रामायण सिखाती है। रामायण एक इतना प्रभावित ग्रंथ है जो कि हम लोग के हर पग पर हम लोग के साथ देता है, डेगे डेग। इसलिए हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक रामायण को अध्ययन करें और हम लोग प्रवचन को अच्छे से सुने और हमका भक्ति करें, जो कि अच्छे मार्ग, अच्छे कुसंगति से बचाता है, बुरे कुसंगति से, और अच्छे मार्ग को प्रस्त करता है। हम लोग तो आज पछता रहे हैं, आज बहुत पीछे पड़ गए हैं। इसका कारण क्या है कि हम लोग भक्ति बहुत पहले से करना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत पीछे से कर रहे हैं। भक्ति का कोई समय नहीं है, जितना पहले से किया जाए उतना ही बेहतर होता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अभी बच्चा को पढ़ने का समय है, लेकिन अगर पढ़ने का ही समय रहता तो मार्कंडेय ऋषि का एज 12 वर्ष होने के बाद भी वो क्यों अमर हो जाते? इसलिए कि उन्होंने भक्ति मार्ग को चुने और 12 वर्ष उम्र होने के उपरांत भी उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना और उन्होंने सदा के लिए अमर हो गए, अपना नाम भी अमर कर दिए। इसलिए हम लोग की भक्ति को पूरा दृढ़ संकल्प से इसको अपनाना है और हर एक सत्संग तो छोड़ना नहीं है। बिना सत्संग के कुछ भी संभव नहीं होता है। रामायण में भी वही लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संगी मुद मंगल मूला और सोई सिद्धि साधन भूला। सबसे बड़ा साधन यही है। मति किरति जही गति भुलाई, मति किरति जही गति भुलाई, और मिले न कहीं ग्रंथ या समुदाय या कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगा आपको। जो भी ग्रंथ में इसमें लिखा हुआ है, जो सत्संग है, उस सत्संग में आपको सब चीज मिल सकता है। सत्संग के अलावा कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है, भक्ति को हम लोग कैसे कर सकते हैं? सब लोग इस उलझन में उलझे हुए रहते हैं कि भक्ति किनको करना चाहिए, कब करना चाहिए। उसी को तुलसीदास जी ने लिखे हैं और रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार श्री हनुमान जी लंका प्रस्थान किए, माता सीता को खोज में निकले हुए थे। तो लंका में जब प्रस्थान किए तो वहाँ घूम घूम कर देख रहे थे, लेकिन जब सभी जगह वहाँ राक्षसों का झुंड ही दिखाई पड़ रहा था, निशाचर हर जगह थे। उनको तो कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे पूछें कि माता सीता कहाँ है। तो उस समय भटकते भटकते रात में क्या देखते हैं कि एक तो तुलसी का पौधा लगा हुआ है एक जगह। भगवान कहीं, हनुमान जी सोचे कि ये तुलसी का पौधा यहाँ पर कहाँ से आया? तुलसी का पौधा का तो वही लगाता है, वही व्यक्ति पूजा करते हैं जो कि भगवान राम को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। यहाँ से कहाँ से आया? तब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तुलसी के पौधा के साथ साथ वहाँ पर भगवान राम का प्रतिमा के साथ साथ वहाँ पर एक व्यक्ति सोए हुए हैं। इतना जब मन में विचार कर रहे थे हनुमान जी, तब हनुमान तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, और मन महु तरक कपि लागा, और ते ही समय विभूषण जागा। जब हनुमान जी इस तरह के वो अंदर आत्मा में इस तरह के विचार कर रहे थे,
तभी उसी समय राम राम करते हुए विभीषण जागे। जब विभीषण जाग उठे तब विभीषण वहां पर राम राम कहते हैं और उनको पता पूछते हैं हनुमान जी से, और एक दोनों का वार्तालाप होता है और दोनों भगवान राम की महिमा को वहां पर बखान करते हैं। विभीषण भी इस तरह के बखान करते हैं कि रामावतार हो चुका है, हमने राम को ही भजते हैं। और दूसरा हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो परम भक्त हूँ उनका, शुरू से लेके अभी तक के, और उनके लिए मैं कार्य का कर्तव्य निष्ठ हूँ, निष्ठा पूर्वक सारा चीज छोड़कर भगवान राम में अर्पित किया हुआ हूँ। ना कोई लोभ, ना कि मोह, सिर्फ भगवान राम की सेवा, इसी पर हम नौछावर हैं। और इसी भगवान माता सीता को इस तरह से बिछुड़ने के कारण उनका खोज में मैं निकला हूँ। जब इस तरह से सबको विश्वास हो, दोनों को वार्तालाप होता है, तब विभीषण कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तो तामसी राक्षस शरीर है, मैं भगवान को कैसे प्रेम कर सकता हूँ, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ इस राक्षस शरीर में। ये तो अनहोनी वाला ही बात है कि मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि कछरु कमन कवन परम कुलीना, कपि चंचल करहि विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहि न मिले हमारा। अब जब विभीषण इस तरह से बात करते हैं कि मैं राक्षस कुल में पैदा लिया हूँ, तो मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, सिर्फ नाम लेता हूँ, प्राप्त तो मैं कर नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं कि कबहु कमै मैं परम कुलीना, मैं तो परम कुलीन हूँ, चंचल हूँ और जात का बंदर हूँ। लेकिन कपि चंचल सब ही विधि ना, प्रातः ले जो नाम हमारा, हमारा जो प्रातः काल में नाम लेगा बंदर को, उतने ही दिन ताहि न मिले आहारा, उसको तो भोजन तक के भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं कि हमको जो नाम लेगा सुबह सुबह उठ करके, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी असमय आधार सखा सुनू, करहु कवन नहीं, असमय अधम सखा सुनू, मोह पर रघुवीर, अब कहीं कृपा सुमरी गुना, अब भय विलोचन नीर। भगवान के गुणों का स्मरण कर करके हमने भगवान को, हमारे ऊपर भगवान हमेशा कृपा करते हैं, हमेशा कृपित रहते हैं। तो सोचिए, जब एक बंदर पर, एक चंचल स्वभाव वाला बंदर पर, जिसको कि नाम लेने पर सुबह सुबह उसको भोजन तक नसीब ना हो, और उसको जब भगवान की कृपा हो जाए उस पर, तो फिर तुम राक्षस हो करके भी तुम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होगा? तुम पर भी भगवान के, आप पर भी भगवान की कृपा होंगे। इसलिए इसका सबसे बड़ा अर्थ समझने का है। इसका अर्थ सबसे बड़ा यही है कि जब राक्षस लोग वो ऐसा विभीषण कह रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के कारण उन्होंने राजपद पाया। हनुमान जी भक्ति मार्ग के कारण बंदर रहने पर भी उन्होंने सबसे विशेष दर्जा, सबसे प्रिय राम को कहलाए और पूरा संसार में पूजनीय हुए। तब हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? हम लोग भी भक्ति मार्ग पर उतर कर, अगर इसलिए कुछ भी सोच समझ नहीं कीजिए, बस सिर्फ भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। जान तनु अस स्वामी बिहारी, और कर हित कह कहीं स्मरण नहीं करेंगे तो उनका दुख होगा, तो उसका दुख का क्या दोष? कौन क्या कुछ कर सकता है? जो भगवान हैं, बंदर हैं, राक्षस हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ भगवान का भक्ति भावना होना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। सारा चीज छोड़ करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो करे राम बड़ाई, अपो पावे प्रथम आसन भारी। जो प्रभु के राम बड़ाई करता है, प्रभु के नाम की, उनको आसन सबसे बड़ा दिया जाता है। जात पात नहीं देखी विचारी,
और वो कहलावे देवता अधिकारी। जो जात पात लेकर के नहीं चलते हैं वो देवता अधिकारी कहलाते हैं, उनको देवता का अधिकार दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे कवि हैं जो कि अपने अपने भाषा में लिखे हैं और वो भाषा जो है हम लोग के साथ सही होता है और सही गुजरता है। ऐसा हम लोग के समाज में देखने को मिलता है। अस विचार इस पर देखिए कि भगवान भोलेनाथ, भक्ति के जहाँ तक सवाल है तो भगवान भोलेनाथ श्री राम भगवान के कितना बड़ा भक्त थे। इतना बड़ा भक्त थे कि क्या कहना। वो भक्ति के कारण जब माता सती सीता का रूप धारण कर ली थी भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए कि भगवान राम विष्णु भगवान वही हैं कि कोई और है। जब परीक्षा लेने के लिए माता सती जो है उस माता सीता का रूप धारण कर ली थी, इस कारण से भगवान भोलेनाथ उनको त्याग दिए। कितना बड़ा भक्ति है कि नहीं, जिनको हम भजते हैं भगवान राम और माता सीता हमारे पिता और माता के समान जो है और उनका रूप आपने धारण किया है तो आप मेरा पत्नी कैसे हो सकती है? कोई सवाल ही नहीं है। सोचिए, इसी को कहता है भक्ति। जब यह भक्ति उनमें उत्पन्न हुआ भगवान भोलेनाथ में, तब आकाशवाणी होता है कि यस विचार शंकर मत धीरा, अधीरज चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन गई गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दिढ़ाई। आकाशवाणी हुआ कि हे भोलेनाथ शंकर, आपसे बड़ा दृढ़ संकल्पित इस संसार में कोई है ही नहीं जो कि भगवान का इतना अच्छा तरह से भक्ति को निभाए कि भक्ति मार्ग पर जिनको भजते हैं उनको पत्नी का रूप सिर्फ धारण करने पर आपने पत्नी को त्याग दिया। इससे बड़ा भक्ति मार्ग अब क्या हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए इस भक्ति को समझिए कि इसी को कहते हैं सबसे बड़ा भक्ति, जो कि जिनको आप इष्ट देव को भजते हैं, उनका जाप करते हैं, गुरु हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, अगर इनको कोई गलत शब्द अगर बोल भी देते हैं इनको प्रति तो उनको कड़ा दंड देना चाहिए आपको। अगर कड़ा दंड देने में सक्षम ना है तो कान बंद कर करके और वहां से निकल जाइए। लेकिन गलत चीज सुनना नहीं है, चाहे गुरु का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, महेश का हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, गलत चीज नहीं सुनना है। जब भी उनका जब अच्छे चीज को सुनना है, अच्छे चीज समझना है, अच्छे रूप को उनका देखना है, फिर पत्नी को उस रूप में कैसे देख सकते हैं? पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, पत्नी का रूप होता है, और जो पत्नी होती है भगवान भोलेनाथ भी अर्धांगिनी बनाए हैं, सब चीज दिए हैं। लेकिन जहां पर जिनका स्थान है वही स्थान को हम लोग को निभाना चाहिए। जिस तरह से एक भाई है तब भाई का भी कर्तव्य क्या है? भाई भी एक भाई का भक्त कैसे हो सकते हैं? भाई भी भगवान का भक्त कैसे हो सकते हैं? कोई भी भगवान का भक्त कैसे हो सकते हैं? दूसरा भक्त भगवान राम का कौन थे? लक्ष्मण। सबसे बड़ा भक्त कौन थे? शिव जी, हनुमान जी, और उसके बाद लक्ष्मण। लक्ष्मण भी इतना बड़ा भक्त राम को थे और उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था कि भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। माता सीता को, राम को हमेशा वो रक्षा करते रहते थे। रात के जग के रात भर जगने के उपरांत ही वह दिन में कभी कभी सो लेते थे। तो भक्ति उसे कहते हैं। इतना बड़ा भक्ति राम प्रभावित उनसे कब हुए? जब सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे तो उस समय चित्रकूट पर नहीं, ऋषियुक्त पर्वत पर कौन थे? सुग्रीव थे। और सुग्रीव ने माता सीता जो कुंडल गिराई थी, कानों का कुंडल, वहां पर पहचान के लिए कि कहां पर ये रावण ले जा रहा है, तब वो कुंडल सुग्रीव जो है बांदर लोग इधर उधर से उठा करके लाया था
अब सुग्रीव तो राजा के भाई ही थे, राजा वो भी कहलाते थे, तो उनको बंदर लोग दिया था, तो सुग्रीव उसको बढ़िया से संभाल के रखे हुए थे। जब राम को जब वो कुंडल देखे तब वो कुंडल विशेष रूप से पहचान के लिए, राम तो पहचानते ही थे, लेकिन लक्ष्मण को भी पहचान के लिए दिए कि दरअसल देखो तो लक्ष्मण, ये कुंडल जो है तुम्हारा सीता भाभी के है कि और किसी दूसरे का है। तो वो सीधे पहचानने से इनकार कर दिए। क्यों पहचानने से इनकार कर दिए? वो कहें कि मैंने जब से माता सीता आई हैं और जब से उनको मैंने देखा है तो सिर्फ चरण देखा है, नहीं कि उनको चेहरा कभी देखा। मैंने आज तक के चेहरा उनको नहीं देखा, सिर्फ माता के रूप में उनको देखता हूँ और उनको चरण का मैं नमन करता हूँ। वही सिर्फ चरण देखा, जब चेहरा देखा ही नहीं तो फिर मैं कुंडल को कैसे पहचान सकता हूँ? भगवान राम उससे प्रभावित हो गए कि भाई ये भी तो बहुत बड़ा मेरा भक्त है। कि सोचिए कि इतना साथ रहते घर में भी माता को चेहरा तक के भी नहीं देखा सीता को, तो कितना बड़ा भक्त हो सकता है? भक्त उसी को कहते हैं। उसी तरह से माता सीता थी, जो कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी लंका में वो बहुत प्रयत्न किया कि तुमको रानी बना के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा आयुष मान तू करेगी, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ रहेगा, हर देवी देवता तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन फिर भी माता सीता ने आंख उठा करके कभी भी रावण को नहीं देखी, सिर्फ भगवान राम को देखती थी, हमेशा राम को ध्यान करती थी। तब फिर वहां पर सबसे बड़ा भक्त कौन थी? वहां पर भी सीता माता भी राम को सबसे बड़ा भक्त थी। तो भक्त उसी को कहते हैं जो कि अपना इष्ट देव को, अपना पति को, चाहे जो भी हो, भाई बंधु माता पिता, उनको उसी रूप में देखना, उसी रूप में अनुरूप करना और उसी के अनुसार समाज में चलना, उसी को कहते हैं। तो मुस्लिम कवि भी कह दिया है कि खुद को खुद ही से गर जुदा कर दिया और खुदा की कसम खुद खुदा हो गया। खुद को इसी से, इस दुनिया संसार में जो माया है रचित है, जो अच्छा बुरा गलत कहीं पर हो रहा है, उसको सबसे अलग रखना है। और जब उस तरह से अलग रखिएगा तो खुदा की कसम खुद खुदा कहलाइएगा, वही भगवान कहलाते हैं। ऊंच नीच भेदभाव किसी प्रकार के नहीं होना चाहिए और हम लोग के व्यवहार लक्ष्मण सीता और राम और हनुमान जी की तरह सेवक बनना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।